ओम शांति। जैसे दीदी कह रहे थे ना अभी कि बहुत है ना सीखे हुए हैं ना, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, सब कुछ अच्छा है, तो भी बचे हुए हैं क्योंकि बाबा को पकड़े रखा है ना। इसके लिए देखिए बचपन से ही ज्ञान में है और सब कुछ जैसे ना कि अलौकिक पालना मिली हुई है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत दुनिया में आजकल है। लेकिन हमें एक बात अगर ध्यान में रख ले आप कि ये जो भी कुछ सालों की बात है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी है, उसको अगर हम हद की जो प्राप्ति है, जो भी हद के सुख है, हद की प्राप्ति है, उसके पीछे जाएंगे तो बेहद की प्राप्ति को बहुत बड़ा लॉस है। मीन्स इतना बड़ा लॉस है इसको गिना नहीं जा सकता। ये अगर बात में ध्यान में रखते हैं तो शायद फिर आपके मन में वैसा जो भी संकल्प है वो नहीं आएंगे। वैसे तो आजकल बहुत माताओं की बहुत भोली भावना होती है कि हमारे बच्चे, हमारा ठीक है सब कुछ है ना, बहुत बाबा बहुत अच्छा है, हमारा जीवन अच्छा है, बस बच्चियों की शादी कर दे और बच्चों की शादी कर दे तो हम रिलैक्स हो जाए, उनका जीवन बन जाए, ऐसे उनको लगता है। थोड़े है कुछ नहीं है। अच्छा मैं तो बोल रहा हूँ कि ज्ञान में आने के बाद में, डिग्री मिलने के बाद में भी, पहले तो कितने बार, लेकिन ज्ञान में मीन्स एमडी होने के बाद में भी जब शॉप के ना, तो जो बीके परिवार है उनके थ्रू भी बहुत प्रपोजल आए तो बोली भावना होती है ऐसा थैंक यू ना। तो बहुत कुछ अपने को ये दुनिया अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक बात ध्यान कर ले कि उसमें लॉस ही लॉस है, फ़ायदा तो कुछ है नहीं। और जो जीवन बनती है, हम कहते हैं ना कि लगता है ऐसे कुछ त्याग कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि इतना कुछ हो गया फिर कुछ नहीं कर रहे आप, तो कुछ त्याग कर रहे हैं, बाहर घूमना, ये करना, जो भी सब दुनियावी बातें करते हैं, हम कुछ त्याग करते हैं। लेकिन क्या त्याग है? वो त्याग आपको लगेगा नहीं, इतनी बाबा कुछ दे देगा आपको कि वो त्याग नहीं। बाबा बोलते हैं ना, क्या है त्याग? आपका भाग्य है, त्याग आपका भाग्य है, और आपको ये अनुभव होगा। लेकिन उस भावना से हमने वो करना चाहिए। हम अनुभव करते भी हैं सभी, लेकिन उस भाव से अगर करेंगे हम तो डेफिनेटली आपको बहुत आनंद आएगा और वो बातें जो है वो छूट जाएंगे बहुत। तो वैसे तो अनुभव भी है और इंट्रोडक्शन भी है, लेकिन शॉर्ट में दूंगा इंट्रोडक्शन जो भी है, और उसके बाद में जो आज का विषय है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वैसे ज्ञान में बचपन से ही है और लगभग 45 इयर्स प्लस अभी हो गए माता पिता को ज्ञान मिले हुए, और पूरा परिवार ज्ञान में चलता है 45 इयर्स से। और जो एक मेरे लौकिक बड़े भाई है वो पांडव भवन में समर्पित है, अभी शायद 28-29 साल उनको भी होने को आए हैं, और अभी फ़िलहाल नासिक के हैं, एक्चुअली नासिक में रहते हैं, नासिक में घर है। मैं कुछ दिनों के लिए अभी एक प्रोजेक्ट के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल में हूँ, बाद में वापस मैं एक हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाला हूँ। तो एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, मैं MRI स्पेशलिस्ट हूँ एक्चुअली, मेरा MD उसमें मेरा हुआ है स्पेशलाइजेशन, वो भी नागपुर से ही हुआ है, और MBBS मेरा ग्रैंड मेडिकल से हुआ है। उसके बाद में मुंबई में था बहुत सालों तक, और फिर नासिक में आया। तो पूरे जो भी एजुकेशन है तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स तो बाहर ही रहा हूँ मैं। अब मैं 15 साल का था, उसके बाद में बाहर मुंबई में था बहुत समय तक, तो फिर नागपुर में आया। तो एक बात मन में थी कि बस कभी देखिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो समय नहीं मिलता ना रोज सेंटर पे आने के लिए इतना, तो एक था कि कांटेक्ट नहीं छोड़ना है, बीच बीच में जाना है, बहनों से पालना लेनी है, संडे कुछ सेवा करनी है, कुछ मुरली सुननी है बीच बीच में, या फिर मेरे लौकिक माता जी जो है वो मेरे पास ना हमेशा अव्यक्त मुरली की किताब देती थी, हमेशा अव्यक्त मुरली का सेट, तो वो हमें पढ़ना है, एटलीस्ट एक पेज तो भी आपको रोज पढ़ना का समय नहीं भी मिले तो भी। तो ये एक्चुअली थोड़ा रूटीन था, इसके लिए कनेक्टेड रहे बाबा से।
तो अगर बाबा का हाथ अगर छोड़ देते हैं तो फिर हम तो उस दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन बाबा का हाथ बोलते हैं ना, श्रीमत का हाथ पकड़े रखो तो मुरली द्वारा श्रीमत मिलती है। तो वैसा रूटीन था, इसके लिए ही कुछ जो भी अचीवमेंट किया है उसके कारण ही किया है। और आज जो हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे फरिश्ते बने। अभी मेरे तो सामने मुझे सब भी फरिश्ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाबा का हमारा ड्रेस कोड ही कैसा है ना, वाइट वाइट है सब, तो सभी फरिश्ते हैं। लेकिन बाबा तो बोलते हैं कि सभी फरिश्ते हैं क्योंकि बाबा हमारा संपूर्ण स्वरूप देखते हैं। और लेकिन हमें कैसे फरिश्ता बनना है, क्या वो रोड मैप है जिससे हम आगे जाएंगे तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। बहुत बार हम योगानुभूति करते हैं कि ये देह नहीं, लाइट स्वरूप हूँ, देह पूरा लाइट का हो गया, एकदम हल्का लग रहा है और मैं फरिश्ता बन गया हूँ। ये तो अनुभूति है ही, वो तो हमें बेनिफिट करेगी क्या। लेकिन कोई आत्मा सिर्फ यही अनुभूति करे तो क्या फरिश्ता बन जाएगी? सिर्फ बैठे, अभी बहुत सारे लोग आजकल मिलते हैं, आपको ही मिलते रहेंगे ना, बोलते कि कोर्स हुआ है, और बोलते अभी आजकल तो कोर्स भी नहीं करते फिर भी वो घर पर मेडिटेशन करते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, बोल कि आप आए, अरे आप आए नहीं बाद में, नहीं बोले हम घर पे कर लेते हैं मेडिटेशन, रोज़ करते हैं मेडिटेशन हम। मैं बोले यार ज़िंदगी बीत गई लेकिन फोकस नहीं हो पाता और उनका हो जाता है ना। तो देखिए, एक बात है कि मेडिटेशन की एक अनुभूति करना, योग की अनुभूति में वो बैठना, क्योंकि वो लोग भी करते हैं, वो तो पीस ऑफ माइंड पे कुछ मुरली लगा देंगे या शिवानी बहन को सुनेंगे, किसी है ना महारती भाई को सुनेंगे और बोले ठीक है हम ज्ञान में हैं। ऐसे भी है कुछ लोग, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी कहते हैं, रोज़ मेडिटेशन करते हैं हम, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन क्या वो अचीवमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, प्राप्ति जो उन्हें होगी ही नहीं। वैसे हमारा भी है, अगर हम बस बोलते हैं निमिनात करके बैठे रहेंगे तो जो बाबा चाहते हैं हमसे वो नहीं हो पाएगा हमें। तो फरिश्ता अर्थात हमें अभी बनना है फरिश्ता ना। अभी अगर हम बनेंगे इस संगम युग पर अभी, तभी हम फिर अंत समय अपना फरिश्ता स्वरूप जो है वो होगा और फिर हम उड़ कर जाएंगे। वैसे तो हर एक को जाना ही है, लेकिन हम जितना जल्दी बनेंगे उस राह पर उतना हम क्विक हमारा ग्रोथ होगा। तो हम अभी ही ऐसे लगे कि ये फरिश्ता ही है। लगता है ना, कोई एक महारती भाई या बहन है, जो भी आप मिलते हैं तो लगता है ना कि ये फरिश्ता है। तो उनमें क्या गुण होते हैं जो अभी लगते हैं कि ये फरिश्ते हैं? तो बाबा तो कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात जिसका देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो हम तो यहाँ बैठे हैं तो सब वो छोड़ के ही आए हैं, तो उससे तो एक स्टेज पार कर ली है। और देह बोलते हैं ना, बोले जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श से मीन्स, फर्श मीन्स जमीन, धरती, मिट्टी से कोई रिश्ता नहीं, ऐसे फरिश्ते। तो कैसे हमें एक जो हम 63 जन्मों से इतने देह के संस्कार जो है हमारे बढ़ते गए, तो उसके कारण इतना पक्का हो गया हमारा अभ्यास कि हम देह ही समझने लगे थे। लेकिन बाबा ने हमें स्मृति दिलाई और फिर हम उस देह के जो भान है उससे हम मुक्त हो गए। तो बाबा कहते हैं कि देह से मुक्त नहीं होना है, लेकिन देह भान से मुक्त होना है। लेकिन हम कभी कभी इस देह में अटक जाते हैं। हम अनुभूति तो करते हैं, बहुत बार प्रयास भी करते हैं, लेकिन इतना हमारा ये संस्कार पक्का हो गया है कि वो देह की जो स्मृति है वो बीच में आई जाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि इस देह की स्मृति से परे हो जाए? तो बाबा ने तो बहुत सारी युक्तियां हमें बताई उसके लिए कि
विनाशी है, कुछ समय के लिए हुआ है, लेकिन वो तो बहुत बड़े एक विषय देह को कैसे करे। लेकिन सिंपल अगर ये करें कि ये देह जो है ना, ये जैसे ब्रह्मा बाबा का देह शिव बाबा ने लोन पे लिया था, तो ब्रह्मा बाबा को क्या लगता था कि मेरा है ही नहीं, बाबा का ही है, बाबा का ही है, मैंने तो बस इसको चला रहा हूँ, कुछ का मीन्स बाबा ही चला रहा है, ये बाबा के सेवार्थ दिया है ना। तो मेरा देह था लेकिन मैंने अभी बाबा को दे दिया है। अगर इस स्मृति में अगर हम हमेशा रहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ भी उस समय कि ये जो देह दिया है बाबा का ही है, बाबा ही चला रहा है, इस स्मृति में हमेशा। ये जो देह की आयु थी ये तो कब की खत्म हो चुकी, कब की खत्म हो चुकी। अभी जो हमारी ये लाइफ है, न्यू लाइफ, नई जीवन, उसे कौन चला रहा है? बाबा चला रहा है। ये स्मृति अगर हम रखें तो ऑटोमेटिकली, और ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों गए, फरिश्ता क्यों बने? इसी स्मृति के साथ में कि मेरा देह है ही नहीं, ये बाबा का है। तो ये हम ये रखें, और अगर ये रखेंगे तो फिर देह के भान से भी मुक्त हो जाएंगे और देह की दुनिया से भी हम मुक्त हो जाएंगे। वो तो और एक विषय है बड़ा कि कैसे हम देह के संबंधों से दूर रहे। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात कि वो फरिश्ते कहाँ के होते हैं? यहाँ के थोड़ी ना होते हैं, उस लोक के, अव्यक्त लोक के होते हैं। तो हर एक को जो भी हमें देखे उसे ये लगे कि ये यहाँ का है नहीं। तो जो कॉमन लोग है ना, कॉमन लोग सब कुछ कॉमन बातें करते हैं, 10 लोग एक ही बात करेंगे, लेकिन हमें बाबा ने कुछ स्मृति दिलाई है ना कुछ और, तो हम वो कॉमन बातें नहीं करते हैं। तो लोग जो विकारी दृष्टि वृत्ति है उससे तो हम परे आ गए, तो जो हम वो तो हम दूर ही आ गए हैं। लेकिन हमारी जो कहते हैं ना कि साधारण दृष्टि भी न रहे। दीदी ने एक वो सब्जेक्ट निकाला था, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो है ना विकारी दृष्टि से परे, ये यहाँ का है नहीं, इस बात की मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अगर रास्ते पे से कोई जा रहा है ना, कोई भी कोई अट्रैक्टिव एक पर्सनैलिटी जा रही है कोई भी, तो क्या होता है? सभी लोग देखते हैं। हीरोइन ही जा रही है या कोई भी जा रहा है जो अट्रैक्टिव है, तो क्या करते हैं सब? तो मैंने ये अभ्यास किया कि सब देख रहे हैं लेकिन मैं नहीं देखूंगा उसे, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं इस लोग का है जो कॉमन लोग करते हैं वैसे तो है ही नहीं, तो उस तरफ देखना ही नहीं हमें। तो फिर क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? लोग क्या कहेंगे आपको? इस लोग का है ही नहीं, है ना। जो कॉमन लोग कर रहे हैं वो फिर तो विकारी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो विकारी तो फिर हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से अगर हम अभ्यास करेंगे तो फिर जल्दी हमारी फरिश्ता स्थिति अचीव हो जाएगी। तो विकारी दृष्टि भी नहीं, विकारी वृत्ति भी नहीं, उससे भी परे। वो तो हम आ ही चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर का भी अभ्यास है ना कि हम जो कॉमन लोग करते हैं, साधारण लोग करते हैं, वो भी नहीं करें बिल्कुल। और बाबा कहते हैं कि जो फरिश्ते अर्थात जो इस संसार के तो है ही नहीं, लेकिन हमने संसार तो छोड़ दिया, लेकिन क्या नहीं छूट रहा है हमारा? संस्कार नहीं छूट रहे, है ना। तो दोनों से हमें परे होने वाला है ना। फरिश्ता दोनों से परे होता है, पुराने संस्कार से भी और पुराने संसार से भी। तो संस्कार अर्थात सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ना, संस्कार अर्थात क्या? आदतें ना, आदतें, डीप हैबिट्स। कैसे कि अगर कोई
ड्राइवर है ना, ड्राइवर पहले सीखता है कुछ, तो उसे बहुत डिफ़िकल्टी होती है ना, स्टीयरिंग कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, और फिर बहुत समय की प्रैक्टिस हो गई, फिर क्या हो जाता है, उसे ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वैसे हमारे अभी हम द्वापर युग से जो कुछ भी कर रहे हैं, तो हम आत्मा ड्राइवर इसको चला रहे थे गाड़ी को, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि वही करना है। जो बाबा कहते हैं ना कि जो बाबा के गुण नहीं हैं, जो बाबा के संस्कार नहीं हैं, उसके विरोधी संस्कार हैं, अवगुण विकार, उसके इतने अधीन हो गए थे कि वही ऑटोमेटिक हुए। मीन्स संस्कार में सिंपल अगर लगने में कहे कि हमें पता है कि ये नहीं करना है, लेकिन हो जाता है, इसको कहते हैं संस्कार। इतना संस्कार हो तो अच्छे वह भी है, बुरे भी हैं, है ना। लेकिन जो विकारी संस्कार है वो कैसे है, तो हम देखते ना कि हम वहाँ देखना नहीं चाहते, फिर भी दृष्टि जाती है, होता है ना ऐसे। बोलना नहीं चाहते, फिर भी बोल देते हैं। सोचना नहीं चाहते, फिर भी सोच देते हैं। तो ये हो गए हमारे कड़े संस्कार, और हर एक को पता है कि हमारे कौन से कड़े संस्कार है, कौन से पुराने संस्कार हैं, और सभी उस राह पर चल भी रहे हैं। तो उसे उस जो हमारा पुरुषार्थ है उसको हमें और तीव्र करना है कि कैसे हम उस संस्कार से मुक्त हो। और सिंपल बात है ना कि बाबा ने एक ही सबका सॉल्यूशन बताया है कि अगर कुछ समझे ना तो क्या कीजिए आप, बाबा के, जो बाबा का है, जो बाबा के संस्कार वो मेरे। बाबा तो निराकार है, फिर सेकंड कौन देखते हैं हम, ब्रह्मा बाबा। जो ब्रह्मा, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हमें सोचना है क्या ब्रह्मा बाबा मेरी जगह होते तो ये क्या करते, आपको आंसर मिल जाएगा उसका। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही मुझे करना है, जो बाबा के संस्कार है वही मुझे धारण करने हैं। तो संस्कार धारण करने में फिर आता है योग, योग का पार्ट बहुत है इसमें, क्योंकि ज्ञान तो हमें बाबा ने दे दिया, लेकिन फिर ये जो कड़े संस्कार है उसके जो भी हमने उसका वंश छोड़ दिया है ना, दृष्टि हमारी बाकी लोगों से विकारी तो दृष्टि अभी रही नहीं है, लेकिन अभी कुछ कुछ जो सूक्ष्म बातें हैं हो रही है। बोल भी हमारे अच्छे हुए, कर्म भी हमारे अच्छे हुए, लेकिन जो वंश को छोड़ दिया है, लेकिन अंश बाकी है, अंश बाकी है, तो उस अंश को हमें जलाना है। क्योंकि अगर उस अंश को बचा हुआ है और थोड़ा सा पानी डालेंगे ना, थोड़ा सा ये डालेंगे, यूरिया बोलते हैं ना उसको, ग्रोथ के लिए, तो फिर वो भी बढ़ जाता है। तो उस अंश को वहीं ख़त्म करने के लिए फिर क्या है, एक तो रिपीट नहीं करना है हमें चीज़, पानी डालना मीन्स क्या, उसको रिपीट करना, तो वापस वो हैबिट बनेगी आपकी, डीप हो जाएगी, और तो वो हमें नहीं करना है। लेकिन उस संस्कार को हमें परमधाम निवासी बाबा के साथ वो जलेंगे कभी, संस्कार अंश कभी जलेगा, अंत तभी जलेगा जब उस बीज रूप बाबा के साथ हम बैठेंगे और फिर उनकी शक्तियाँ लेके उसको अंश को भी भस्म करेंगे। तो अगर बीज, जो बीज पड़ा है संस्कारों का, वो ही अगर खत्म हो गया तो फिर उसमें से बाबा कहते हैं कि वंश पैदा होगा नहीं। इसके लिए बाबा बोलते कि आपको बीज रूप स्थिति का अभ्यास चाहिए। है ना, हम बहुत बार मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग में बैठते हैं, तो हमारा ज़्यादा एम ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें परम धाम में बैठना है।
हम क्या होता है, कोशिश करते हैं लेकिन नीचे आ जाते हैं। कोई हर्जा नहीं, वापस ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ती है हमें नीचे आने की। कितनी इतने सालों से नीचे ही बैठे हैं हम, तो वापस जाना है। तो हमें क्या करना है, जो योग का आनंद लेना है, योग का आनंद। ऐसे नहीं कि मेरा एकाग्र नहीं हो रहा, एकाग्र नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। बाबा ने तो बहुत सारे वेज बोले हैं कि कैसे आपको एकाग्र होना है, लेकिन उसमें से भी आपको अभी ये जो समय चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको परम धाम में रहना है, बीज रूप बाबा के साथ। तभी ये पुराने संस्कारों से हम मुक्त हो जाए। और फरिश्ते ऐसे होते हैं ना कि फरिश्ता, किसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है कोई बस सामने आता है कि मेरा अपना है ना। फरिश्ते ये सबके होते, बाबा कहते हैं सबके होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते। तो अगर हमें ऐसा बनना है, उसको हम कहते हैं लोकप्रिय, भी कहते हैं लोकप्रिय बने, कि सबको दिल से लगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी देवी बहन है, अपनेपन की वासना आए, ऐसा फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ते ग्रुप के नहीं होते, सेंटर के नहीं होते, जोन के नहीं होते, उनके लिए सभी है ना, उनके लिए सभी अपने हैं और मैं सबका हूँ। ये भावना अगर रखेंगे तो फिर हम जल्दी फरिश्ता बन पाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हद में आ जाते हैं। बाकी की बात छोड़ दीजिए, अभी यहाँ ही जो हम बैठे हैं क्लास में भी कभी कभी हमारी बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, इसमें कमी आ जाती है, सब हद की हो जाती है। बेहद तो फरिश्ता अर्थात जिसकी बेहद की दृष्टि हो, बेहद की वृत्ति हो, बेहद की भावना हो। तो बेहद और हद अर्थात वे देखिए, हम यहाँ जो बैठे हैं ना, तो कोई भी आत्मा के संस्कार के कारण हम उससे दूर होंगे, मन द्वारा होंगे कि नहीं। 100, 50, 150 लोग बैठे एक साथ में, तो ऐसा होता है क्योंकि संस्कार पहले के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे कुछ अनुभव होते हैं, उसका व्यवहार होता है हमारे प्रति, उसके कारण हम थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं, दूर रहते हैं। तो फिर क्या हो गया, क्या हम उनके हैं? फिर नहीं, उनको फीलिंग आएगी ही नहीं कि हम उनके हैं। ये तो बस आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन हमें ये भाव जो है, ये हद का भाव बिल्कुल अभी समय नहीं है अपने पास इन सब बातों के लिए, अभी समय नहीं। इसके लिए हमें अभी ही एक दृढ़ निश्चय कर लेना है, प्रण कर लेना है कि मुझे हर एक के साथ में बेहद की दृष्टि रखनी है। बेहद की दृष्टि अर्थात एक है हद की दृष्टि, दूसरी है बेहद की दृष्टि। बाबा की दृष्टि कैसी है? बेहद की दृष्टि, क्योंकि बाबा बेहद है। और हम कैसे हद में आ जाते हैं? देवान में आते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये इतना पुराना है, फिर भी ऐसे कर रहा है। ऐसा होता है ना, इतना नहीं समझता है उसको, ये नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया, हमने क्या देख लिया? उसका प्रेजेंट देख लिया। अभी जो अभी ये कलयुग के अंत के संस्कार कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं, वो रूप हमने देख लिया। लेकिन अगर उसे बाबा ने सिलेक्ट किया है तो कैसा होगा? देवता ही है वो, फरिश्ता ही है वो, है ना। तो हम उसकी अभी का प्रेजेंट फॉर्म देख लेते हैं। इसके लिए बेहद की दृष्टि अर्थात जो कुछ हो जाए, जो कुछ मैं देख रहा हूं, देखते हुए भी नहीं देखना, मुझे देखना नहीं है। कोई कुछ भी करे, भले बाबा कहते हैं ना कि बहुत सीनियर व्यक्ति भी कुछ करे तो भी मत देखो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो सीनियर लोग हैं उनका तो बहुत कल का अभ्यास भी है, वो तो रिकवर कर भी जाएंगे,
बाबा उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा कि बाबा इतने साल चल रहा है मेरा बच्चा, चलो भाई इतने मार्क्स दे दो। लेकिन आप देख कर क्या हो जाएंगे, एक तो खुद नीचे जाएंगे और बाबा ये बोलेगा ये तो जा ही रहा है बच्चा, अभी क्या करे, इतने मुरली चला रहा हूँ लेकिन समझ भी नहीं रहा है। तो इसके लिए हमारी जो है हर एक के प्रति हमेशा ये बेहद की दृष्टि रखे कि कोई कुछ भी करे और हर एक के प्रति बेहद की वृत्ति, वृत्ति अर्थात है ना, जो हम सोचते हैं वो अगर हम इंटेंसली सोचे तो उसमें जो डीप फीलिंग्स उत्पन्न होती है, जो तरंग उत्पन्न होती है, उसका हम कहते हैं वृत्ति। वो किससे होती है, हमारे संकल्प द्वारा। तो दृष्टि की तो बात छोड़े, फिर नेक्स्ट है कि संकल्प में भी न आए हो कि ये ऐसा है, संकल्प में भी न आए। बाबा ये चाहते हैं हमसे, अभी बाबा ते बहुत दिनों से कह ही रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम समय है और अभी सबको एकदम बोलते हैं ना कि अभी ग्रिप लेनी है पुरुषार्थ की। तो इसके लिए अभी संकल्प भी ना है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि हम इस लोक के कोई कुछ भी करे यहाँ। तो ऐसे अगर हम हर एक के साथ में इस दृष्टि से देखेंगे, इस भावना से हम व्यवहार करेंगे, उनको अपनेपन की वासना देंगे, दिल का सच्चा प्यार। भले कोई आपको कुछ भी बोले, कुछ भी रिस्पेक्ट दे ना दे, ओम शांति करे ना करे, देखे ना देखे आपके तरफ, देख के भी अनदेखा करे, होता है ऐसे ना, घर में भी होता है ऐसे, बहुत बार होता है। काम संगठन में जाते हैं तब भी होता है, यहाँ पे भी होता है, क्योंकि हर एक का संस्कार है। वो कभी कभी उफान कर दिया तो क्या करेगा। तो और ये संस्कार उफान कभी भी आ सकते हैं, भले वो बाकी का जो समय है तभी एकदम स्टेबल है, लेकिन एकदम उफान में आ गया संस्कार तो ऐसा करने लग जाता है। लेकिन हम वही देखते हैं और फिर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये हमेशा देखना है कि हम इन बातों में नहीं जाना है, हमें हमेशा बेहद उसको एक फीलिंग देनी है, बहुत आत्मिक प्यार उसे देना है, बहुत स्नेह देना है उस। और देखिए सिर्फ बात नहीं होती एक्सप्रेशंस की या बोलने की, सबसे ज़्यादा जो पहुंचता है वो क्या पहुंचता है, जो भी हम कहते हैं ना, जो भी हम करते हैं वो पहुंचता है भाव। भाव ही पहुंचेगा आपका, भले आप चेहरे से कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मुख से कुछ भी बोल रहे हैं, भाव ही पहुंचते हैं। तो भाव का भी अनेक डीप मीनिंग है, लेकिन जो हमारी इंटेंशंस है वो, अगर हमसे कोई गलती भी हो गई लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं था तो उसके नेगेटिव मार्क्स भी हमें कम मिलते हैं। भले हमने गलती कर दी है, हमसे भूल हो गई है, अगर हमारा भाव नहीं है तो हमें वो नेगेटिव मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। हाँ, गलती की है तो विकर्म तो हुआ है ना, तो हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बार ऐसे हो जाता है कि न चाहते हुए भी, हमारा इंटेंशन गलत नहीं था लेकिन हो गया, तो उस समय हमें वो इतना हमारा विकर्म नहीं बनता है कि जितना हमारा भाव, गलत भाव से हम करते हैं उतना। तो अच्छा भी बुरा भी, तो अच्छा भाव रखेंगे तो भी पहुंचता है, बहुत जल्दी पहुंचता है। तो हम ऊपर ऊपर का भी नहीं ये करें, अंदर के भाव हम बहुत शुद्ध, क्लियर, हमारा दिल कैसा हो, एकदम क्लियर, जो मन में है वही मुख पर, वही चेहरे पर, हर एक के साथ व्यवहार करते हुए, तभी उनको बेहद की फीलिंग आएगी। उनको लगेगा कि नहीं, ये मेरा सही में मैं कितना, उनको और हर एक को पता होता है कि मैं कैसा हूँ। और ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर हम ऐसे करते हैं ना, देखिएगा एक दिन आपके पास आएंगे, उनकी जो ये है वो निकालेंगे कि नहीं सॉरी, रोएंगे भी अगर बहुत तकलीफ दिए तो। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल है कि बस कुछ भी करे, कितना अपनी बोलते हैं ना कि
कुछ आपको बदनाम करने की भी कोशिश करे, चरित्र के ऊपर भी करे, इतने तक भी कोई जाता है, क्योंकि द्वेष ईर्ष्या ऐसी भावना होती है, कुछ भी कर सकते हैं कोई। फिर भी इतना कुछ करने के बाद में भी अच्छी भावना रखे हम कि नहीं ये तो अच्छे हैं, बाबा के बच्चे हैं, या फिर दुनिया के लोग भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे अच्छे, वो तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उनको भी एक दिन ये आएगा कि ये इतना कुछ हमने किया, लेकिन देखो इतने अच्छे, इनका अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ में अच्छा ही, तो आपका बुरा होगा ही नहीं। इसके लिए वो भी रोएंगे अगर कोई कर भी रहा है ऐसे, तो इसके लिए हम अपनी तरफ से तो क्लियर रहें। और बाबा कहते हैं ना कि फरिश्ता अर्थात जो यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या है, निमित्त भाव। निमित्त भाव, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, वो निमित्त भाव से कर रहे हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम सेवाओं में इतने उसमें इंटेंगल हो जाते हैं, इतने क्या कहते हैं उसको, एक रूप हो जाते हैं कि ये भाव हमारा छूट जाता है, और फिर सूक्ष्म अभिमान भी हमें आ जाता है ना। कोई कुछ भवन बन रहा है, कोई कुछ बड़ा प्रोग्राम है, कुछ किया है, तो हमने कुछ कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं तो अगर निमित्त भाव नहीं है मन में, तो फिर आपसे वो भासना किसको आएगी नहीं, भले आप करें। ये अनुभव होगा। अभी किसने कुछ किया, आपको पता भी होगा, अभी भी हुआ, हर इस पे होता है ना। किसने कुछ बड़ा किया, लेकिन 4 जगह बोल रहा है, भले पुराना बीके भी है, तो आपको दिल से अच्छा लगता है वो बात? नहीं अच्छी लगती है ना। तो वही बात अगर हम करेंगे तो अच्छा है पर हो। तो जो भी हम करें और निमित्त बन के करें। बाबा ने मुझे ये रोल दिया है, बस ट्रस्टी होकर मुझे ये सेवा करनी है, मैं उससे डिटैच हूँ, बाबा मुझसे करवा रहा है। अगर बाबा नहीं होता तो यहाँ मैं भी नहीं होता, इतनी फीलिंग आनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं होता तो ये तो दूर की बात है। क्योंकि अगर बाबा को हटा दिया जाए तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, और ये फैक्ट है। मैंने कल भी कहा था ना, वहाँ पे डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। मुझे जो अवार्ड मिला, तो कोविड में क्या डॉक्टरों ने सेवा नहीं की? मेरे से ज़्यादा भी की होगी। बहुत जो रेडियोलॉजिस्ट है उन्होंने तो सभी ने सेवा की, उनको करनी ही पड़ी उनको सेवा। तो मैं तो कमाई भी बहुत हो गई उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने सेवा की, सेवा क्या हम रिटर्न लेते हैं वहाँ पे, हमें पेमेंट है ना, पैसे तो मिलते हैं ना। तो सेवा एक्चुअल उतनी सेवा नहीं है जो हमारी सेवा होती है, इतनी बोलने की सेवा है बस। लेकिन उसमें भी हम करके डबल सेवा कर सकते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन अगर मैं वो जो मेरी सेवा थी, जो फिज़िकल सेवा, स्कैन्स रिपोर्ट करने की, ये करने की, पेशेंट की रिपोर्ट करने, उसके साथ में अगर मैं इस बाबा का ज्ञान, मेडिटेशन को साथ में नहीं लेता उस सेवा, तो क्या मुझे कोई कंसिडर करता सेवा के लिए, सॉरी वो अवार्ड के लिए? कोई नहीं करता। तो बाबा का जो भी हम सेवा करते हैं, हमें रिटर्न अभी ही मिल जाता है, अभी मिल जाता है। डायरेक्ट रिटर्न और इंस्टेंट रिटर्न है वो, इंस्टेंट। बस उस भाव से हम करें। कुछ मेरा नाम हो, ये अगर हो गया तो भाव खत्म हो गया, फिर आपको जो रिटर्न है उतना नहीं मिलेगा। इसके लिए बाबा मुझसे करवा रहा है, बाबा ने मुझे वो सेवा दी है। उस भाव से हम करेंगे तो हम उससे डिटैच भी रहेंगे, ट्रस्टी बनकर रहेंगे कि बाबा ही मुझसे वो करा रहा है। और बताए कि निमित्त भाव और निर्माण स्वभाव। निर्माण स्वभाव अर्थात नम्रचित, हमारे जो व्यवहार है उससे नम्रता झलके हमेशा। कभी कभी हमें ईगो आ जाता है ना कि हम इतने सालों से है ये, या फिर हम कुछ सेवा कर रहे हैं तो मेरे सिवा तो ये सेवा कोई कर नहीं सकता। मैं सेवा बहुत करता हूँ, मुझे ही आती है, ये गुण मुझे ही में, विशेषता मुझ में है। तो हमने
वो अहंकार तो छोड़ दिया, जो बाहर वाला बोलते हैं ना अभिमान, जो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे वो सूक्ष्म अभिमान हमें आ जाता है। बहुत बार तो ऐसे भी आता है ना कि हमें विशेषता होती है तो दीदी हमारी विशेषता को जानती है और यूटिलाइज भी करती है, उसमें भी हमें आता है कि ये दीदी मुझे जो मेरी विशेषता है उसको यूटिलाइज करती है। ऐसा होता है ना कि दीदी मेरे से मुझे ही बोलती है हमेशा, बाकी लोग को आएगा भी नहीं, ये भी आ जाता है कभी कभी। तो ये क्या हो गया, ये भी सूक्ष्म अभिमान हो गया। तो जितने हम निर्माण बनेंगे उतने लोगों के दिलों पर राज करेंगे, ये ट्रुथ है। आप दादियों को देख लीजिए, दादियों सबके दिलों पे क्यों चढ़ी थी दादियाँ? निर्माण, अभिमान तो जीरो, कुछ है ही नहीं सेवा का। और कितनी बड़ी बड़ी सेवा की, कितने हम जो करते सेवा उनके हिसाब से क्या है, चीटी का भी नहीं है, चीटी की भी सेवा नहीं है। लेकिन उनमें कभी भी ये नहीं आया है ना, अभिमान नहीं आया, हमेशा निर्माण ही रहे दादी और सभी दादियाँ, कोई भी अभिमान नहीं। तो जितना हम निर्माण बनेंगे उतना हमारा ये जो फरिश्ता रूप है वो प्रकट होते जाएगा लोगों के सामने, और हमें भी वो फीलिंग आएगी। और कल्याण की भावना, जैसे बाबा कल्याणकारी है, शिव बाबा क्या है? शिव का अर्थ क्या बोलते बाबा? है ना, कल्याणकारी, नाम में ही कल्याण छिपा हुआ है। तो हम कौन है? शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हमारे नाम, हमें भी क्या है, हर एक के कल्याण की भाव। कभी कभी हो जाता है ना, कुछ बड़ा कुछ हमारे अगेंस्ट हो जाता है, कुछ कर देता है, हो जाता है, तो कभी कभी फीलिंग आ जाती है ये तो। लेकिन वो संकल्प भी बोलना नहीं चाहता मैं तो कि क्या आप आते हैं, लेकिन इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। अगर कुछ हम काम कर रहे हैं कहाँ, वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ इंटरेक्शन यहाँ पे भी हो जाती है लौकिकली को परिवार में भी, तो भी हमेशा यही भावना रहे। और कल्याण अर्थात सबसे बड़ा कल्याण कौन सा है? सुखी हो जाए तो है ही है ना, सुखी हो जाए, शांत हो जाए, उसका भला हो जाए, जीवन में प्रोग्रेस करे, ये तो कल्याण की भावना है ही हर एक के प्रति। लेकिन हाँ, बाहर के जो लोग हैं वो बाबा के बन जाए, और हम तो यहाँ कौन है? सब बाबा के बच्चे हैं। तो फिर बाबा के बच्चों प्रति कौन सी कल्याण की भावना चाहिए? शुभ भावना चाहिए। कौन सी शुभ भावना चाहिए? कल्याण की भावना चाहिए। वो तो बोलते नहीं बाबा के बन जाए, यहाँ बाप समान बन जाए, जो हमारा अलौकिक परिवार है। कि कहते हैं ना कि एक हमारी एक ही राह है ना सबकी, क्या है? बाप समान बनने की। तो हम भी उस राह पे है, वो भी उस पर। अगर किसके साथ में कुछ हुआ भी है, कोई कैसा भी है, लेकिन अगर बाप समान बन जाए तो सब कुछ सॉल्व, हमारा भी सॉल्व, उनका भी सॉल्व, है ना। तो ये भावना हमेशा उनके प्रति हमारी रह जाए। तो अगर हम इस तरीके से पुरुषार्थ करते हैं तो हम लोगों को क्या नज़र आएंगे? इतने अगर उसका दिल साफ है, अपनेपन की भावना है, मेरा अपना है, इसके मन में मेरे प्रति कल्याण ही कल्याण छिपा हुआ है, मेरा भला ही चाहता, हमेशा मुझे सहयोग देता है। और फरिश्ते क्या करते हैं? समय पे क्या करते हो? मदद करते हैं, तो सहयोग करते हैं हम यहाँ। बाबा कहते हैं कि दुनिया वालों के लिए हम क्या करते हैं? मदद करते हैं, लेकिन हम यहाँ कहेंगे वो मदद करते हैं, नहीं, सहयोग करते हैं यहाँ हर एक को। तो हम क्या नज़र आएंगे लोगों को? फरिश्ते, फरिश्ता ही है। तो और साथ साथ फिर हम जो हमारे रोज़ की जो लाइफ है उसमें फरिश्ते जो देखते हैं ना, कि फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते बाबा देखिए, अगर कुछ भी हमें समझे नहीं ना कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो ब्रह्मा बाबा या फिर हमें जो लाइव देखा है बाप दादा, उनको देख ले। कोई कुछ भी हुआ है, कोई कैसा भी सामने आया है, तो कैसे बाबा का चेहरा प्रसन्न,
हर्षित मुख का, हमेशा। तो सॉफ्ट स्पोकन और बहुत प्यार से, सॉफ्टली। तो फरिश्ते अर्थात बहुत मधुर बोलने वाले, बहुत सॉफ्टली बोलने वाले, ऊंचा स्वर नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे सॉफ्ट ही बोलना है। और आप देखेंगे जो सॉफ्टली बोलता है ना, वो हर एक को प्यारा लगता है। आपके अभी भी दीदी रहेंगे, जो भी रहेंगे यहाँ पे, आप में से भी कुछ रहेंगे जो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, वो अच्छा लगता है ना हमें। और जो बहुत आवेश में बोलते हैं, ऊंचे, कभी आवाज़ उनका कभी कभी ऊंचा हो जाता है, तो वो अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं। इसके लिए ये भी हमें करना है कि जब भी हम व्यवहार में आए तो बहुत प्यार से, ऊंचे स्वर में नहीं। जो फरिश्ते कैसे एकदम शांति से बात करते हैं वैसे बात करें, तब हम लोगों को फरिश्ता नजर आएंगे। और हमारी स्थिति कैसी बन जाएगी फिर? ऊंची स्थिति बन जाएगी ना। ऊंची अर्थात ऊंची स्थिति, अर्थात ऊंची स्थिति बोलते नहीं बाबा कि आपको, आपकी स्थिति ऊंची होनी चाहिए। ऊंची एक तो है कि बाबा क्या है, ऊंचते ऊंच है, उनका धाम क्या है, ऊंचते ऊंच परम धाम है। तो बाप समान स्थिति अर्थात ऊंची स्थिति। और एक ये भी है कि यहाँ जो कुछ चल रहा है दुनिया में, ये कहाँ है? ये सब कुछ नीचे चल रहा है ना, घमासान चल रहा है, घर पर, वर्ल्ड में, कहाँ पर भी कुछ भी चल रहा है, लोगों में, लौकिक अलौकिक परिवार में, उसके प्रति हमारे संकल्प भी ना चले, हमारी स्टेज ऊपर की हो जाए, इसके मैं परे हूँ, ऊपर का हूँ, ये बोलते हैं ऊपर की स्थिति। ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, जो कुछ हो रहा है डजंट मैटर, मैं तो ऊपर वाला। तो ऊपर वाले के साथ में बैठ जाना, ऐसा कह के ये हो गई ऊंची स्थिति। तो हमारी, अगर हम ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति ऊंची बन जाती है। और फिर बाबा कहते हैं कि फिर फरिश्तों के पैर जो होते हैं वो जमीन पे नहीं होते। जब भी हम फरिश्ता डिस्क्राइब करते हैं तो ज़मीन पे चलते हुए नहीं कहते, हम ये अनुभव करें कि हम यहाँ पे साकार में होते हुए भी हम फरिश्ते हैं, चलते फिरते फरिश्ते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन है ना, ब्रह्मा बाबा का आपने सुना होगा कि लास्ट में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसके कुछ दिन जो थे वो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि चल रहे कि नहीं चल रहे। कैसे? मतलब बादलों पे चलते हैं वैसे। और अगर जाते भी बाजू में से तो क्या नजर आएगा? बादल निकल गया कोई हल्का सा, एक लाइट निकल गई हल्की सी, ना आवाज ना कोई, इतने वाइब्रेशंस। और हम कहते हैं ना कि वाइब्रेशन जो है वो अपना ऑरा निर्माण करते हैं आसपास, तो वो फीलिंग आती है हमें। ये भी साइंस ने प्रूव किया है कि अपने आसपास ऑरा होता है। तो कोई जा भी रहा है तो ये फरिश्ता जा रहा है, कोई हल्का एकदम बादल होके जा रहा है, वैसा हमारी फीलिंग ऐसी लोगों को आएगी। तो ये भी हम इतना अगर अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग हमें आएगी। और हम दूसरा अभ्यास भी करें ये बात, मैं चलते फिरते, ये शरीर मेरा है ही नहीं हड्डी चमड़ी का, ये क्या है? लाइट का शरीर है, बहुत हल्का है। तो फिर हम उस फरिश्ते स्वरूप में जो है अचीवमेंट उसकी, हम वो अचीव कर पाएंगे। तो हल्के बनना है तो बाबा कहते हैं ना कि फरिश्ता अर्थात क्या होता है? हल्का, डबल लाइट, डबल लाइट। तो डबल लाइट अर्थात एक तो हो गया हल्का लाइट, और दूसरा वाला लाइट प्रकाश, है ना। तो आपका जो स्वरूप है वो भी लाइट स्वरूप है। मीन्स आपका तन भी लाइट का हो गया, एकदम हल्का
और मन पर भी कोई बोझ नहीं। वो है डबल लाइट फरिश्ता। तो अगर मन पे किसको बोझ है तो उड़ पाएगा, है ना। वो जो बलून होते हैं उसमें हम अगर उड़ते हैं ऊपर, है ना, उसमें अगर हवा भी डाल दे तो भी नहीं उड़ते हो, है ना। जो लाइट चीज़ है वो अगर डालेंगे तो ही ऊपर जाएंगे। अगर हवा इतनी हल्की चीज़ है वो भी भर दे वो भी नीचे आ जाती है ना। तो अगर मन पर कोई बोझ है हमारा तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे आएंगे ना, उड़ नहीं पाएंगे। कोई प्रकार का बोझ है, किसके साथ में कुछ चल रहा है, कुछ हो गया है, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं हम, तो जितना बोझ होगा उतना हम नीचे आएंगे, तो हमारी उड़ती कला फिर नहीं हो पाएगी। तो उड़ने के लिए हमें बोझ मुक्त होना है, तो तन भी हल्का, अगर कुछ है भी बीमारी, कुछ भी चल रहा है तो भी कुछ मैटर नहीं। हाँ, उसको हमें ट्रीटमेंट लेनी है, सब कुछ करना है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है, हमें दुखी नहीं होना है उसके बारे में। तो तन से भी हल्का, लाइट, और मन से भी लाइट। और डबल लाइट अर्थात कर्म भी लाइट और स्वरूप भी लाइट। स्वरूप अर्थात अपना आत्मिक स्वरूप भी लाइट है, शरीर भी लाइट है, डबल लाइट हो गए, वो भी डबल लाइट है। अगर लाइट के शरीर में बैठा हुआ लाइट है तो क्या हो गया, डबल लाइट हो गया, वो भी लाइट है, डबल लाइट है। और कर्म भी लाइट है, स्वरूप भी लाइट। स्वरूप भी लाइट अर्थात आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, और कर्म भी लाइट अर्थात कर्म में हम जो होता ना हेवी होके कर्म करते, कोई हेवी होके कर्म करते हैं तो फिर लाइट नहीं हो पाते, हल्के नहीं रह पाते। आपने देखा होगा, अगर कोई एक आत्मा है बहुत बिजी है, सेवा में भी इतनी बिजी है कि समय ही नहीं मिलता है कुछ करने, है ना, इतने बहुत उसमें अटक गए हैं, फिर भी हाँ कभी कभी लगता है ना कि अरे ये लग ही नहीं रहा कि इतनी सेवा कर रहे हैं, हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं, बहुत फ्रेश लग रहे हैं, होता है ऐसे। तो क्यों होता है? और बाकी कोई अगर हेवी मन से, अरे दीदी ने दे दिए, सेवा भी करने हैं, जब कब निपटाऊं और कब जाऊं, ऐसी अगर करेंगे तो क्या होगा, या फिर कर्म क्या हो गए हमारे, कर्म करते हुए विकर्म तो नहीं कहेंगे इसे, विकर्म तो इतना होगा नहीं इसमें, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं होगी, व्यर्थ है तो व्यर्थ हमें नीचे ही ले आएगा। तो विकर्म तो नहीं है लेकिन व्यर्थ बोलेंगे इसको, कुछ जरूरत नहीं थी इसकी। तो जो कर्म का हमें फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही नहीं, ऊपर से कर्म करते हुए भी भारीपन होगा, जितने समय में करना होगा उससे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो क्या हो गया, सब में भारीपन आ गया। इसको कहते हैं कर्म करते हुए भारीपन। ये जो कर रहे हैं वो दिल से, खुशी से नहीं कर रहे, किसने बोला है तो करना है, मुझे तो ये सेवा अच्छी लगती है लेकिन मुझे ये दे दी है, ये भी आया तो भी ये भारीपन है। देखिए, अगर ब्राह्मण की बात छोड़ दीजिए, बाहर के लोग हैं सपोज, उनको एक जॉब अच्छा लगता है काम करना, उनको अगर और दे दिया जाए तो क्या बोलते हैं, उनको अरे क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या हो गया, फिर यहाँ हेवीनेस, डिस्टर्बेंस आ गया। वैसे हमारा यहाँ पे भी है, सेवा करते हुए, कर्म करते हुए भारीपन। तो फरिश्ता अर्थात कर्म करते हुए भी लाइट। तो उसके लिए भी सबका एक ही सोल्यूशन है। क्या है सबका सोल्यूशन? एक ही शब्द है ना, बाबा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, एक ही शब्द है बाबा, है ना, बाबा। जो बोझ था वो बाबा को दे दिया, तुम संभालो, कर्म करते हुए भी। और बाबा कैसे है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिवान है, तो उसको बोझ दे दिया तो हम कैसे हो गए, हल्के हो गए। तो कर्म करते हुए भी लाइट, वही है डबल लाइट रिश्ता। तो वैसी हमारी स्थिति बन जाएगी और हम फिर फरिश्ता बन गए। तो फिर बाबा कहते हैं कि फरिश्तों का काम क्या होता है, फरिश्ते, बाबा बोलते हैं ना कि आप फरिश्ते हो इस दुनिया में, तो हमारा कर्तव्य क्या है, फरिश्ते स्वरूप में
एक है परमात्मा का संदेश देना। जो कहते हैं ना कि फरिश्ता आया, कहते हैं ना, अभी क्राइस्ट को बोलते कि फरिश्ता कहते थे, वो क्या करके आया, बोलते कि परमात्मा का, गॉड का संदेश लेके आया। तो बाबा कहते कि आप कौन हो, आप तो रियल में फरिश्ते हो, कि आपका उन्होंने तो जोड़ा कनेक्शन, लेकिन क्लियरिटी नहीं है उनमें। लेकिन आपके पास तो इतनी क्लियरिटी है कि उस परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है। तो फरिश्ता अर्थात परमात्मा संदेशवाहक, और फरिश्ता यहाँ देगा संदेश हर एक को, लेकिन वो लाइट भी है, हल्का भी है, उड़ भी सकता है। तो क्या करेगा फिर, कहाँ भी दे सकेगा। तो जहाँ जहाँ चाहो वहाँ पर भी वो सेवा कर सकता है। कोई लिमिट नहीं है उस सेवा की, किधर भी कर सकता है। अगर सपोज आपके मन में, या फिर आपको है ना पहले एक्सपीरियंस होगा कि आपने किसको ज्ञान सुनाना चाहा, कोई पड़ोसी होगा, वो सुनते ही नहीं है, तब फरिश्ते जाकर सुना सकते हैं कि नहीं सुना सकते? सुना सकते। तो लिमिट नहीं है, बेहद, इसको ही कहते हैं बेहद की सेवाएं आप कर सकते हैं। उतना संदेश आप बाबा का उनको दे सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ ही आपको वापस मिलना भी है, और बाद में कभी है ना कल्प में, इसके लिए यहाँ ही रुकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।